नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जो कि बल्ब का खोज किए थे। तो थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि एक महान आविष्कारक रहे हैं एक अपने समय के। तो थॉमस एडिसन अमेरिका के महान आविष्कारक और व्यवसायी थे। ये रहने वाले अमेरिका के ही थे, जिनका पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इनका इनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब, फोनोग्राफ जैसे कई अनेकों चीज़ों की खोज किए थे, और एडिसन को विश्व का पहला प्रयोगशाला स्थापित करने का भी श्रेय दिया जाता है। थॉमस एडिसन दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में गिने जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में इन्होंने अकेले ही 1093 पेटेंट यानी कि आविष्कारक जो है सो अपने नाम कर लिए थे। 1093 आविष्कार कर चुके थे, और ये इकलौते ऐसे इंसान बन गए थे। अब जानते हैं इनके जीवन के बारे में। जो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है सो 11 फरवरी 1887 को हुआ था। अमेरिका के ओहियो राज्य के मिलन शहर में इनका जन्म हुआ था। और उनके माता का नाम नैन्सी मैथ्यू और उनके पिता का नाम सैमुअल आगडेन एडिसन था। ये अपने भाई बहनों में 7 भाई बहन इनके थे, जिनमें सबसे छोटे थे। और इनको सुनाई थोड़ा कम देता था, और 4 वर्ष की उम्र तक इन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। 4 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया था। नेक्स्ट है शिक्षा। तो उनका जो स्कूली शिक्षा रहा मात्र 12 सप्ताह तक ही चला था। मतलब 12 सप्ताह ही पढ़े थे स्कूल में। और बचपन की बीमारी के बाद एडिसन की श्रवण क्षमता यानी कि सुनने वाला जो प्रॉब्लम था क्रिएट हो गया था। स्पष्ट सुनाई न देने के कारण उन्हें एक बार में कोई भी पाठ समझ में नहीं आता था। साथ ही जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी कि हर बात में क्वेश्चन पूछने वाला उनको ये प्रवृत्ति था इसमें, जिसके कारण शिक्षक जो थे परेशान हो जाते थे और शिक्षकों से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते थे। नेक्स्ट है शिक्षकों ने उन्हें मंद बुद्धि करार दिया था। इसी के कारण उनको ज़्यादा क्वेश्चन पुट करते थे। इसके कारण मंद बुद्धि करार दिया था, यानी कि कम जानने वाले या फिर दिमागी हालत ठीक न रहने का कारण ऐसा बोल दिया था उन्होंने, उनके टीचरों ने। यह बात एडिसन की माँ तक पहुंची तो उन्हें काफ़ी बुरी बात लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने एडिसन को स्कूल से ही निकाल दिया और वे अपने ही खुद ही घर पर पढ़ाने लगी। नेक्स्ट है 1800 उनका जो जीवन है व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। 1871 में क्रिसमस डे के मौके पर 24 साल के एडिसन ने 16 वर्षीय मैरी स्टीलवेल से शादी कर लिए थे। मैरी से मुलाकात के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही एडिसन ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। मैरी ने मैरी से उन्हें 3 बच्चे भी हुए थे। 1884 में लंबी बीमारी के बाद एडिसन की पत्नी नहीं रही और चल बसी, और अपनी पत्नी की मृत्यु उपरांत एडिसन ने मेलेनो पार्क छोड़ दिया, यानी कि अपने जगह जहाँ रहते थे वहाँ छोड़ने के बाद 1886 में मीना मिलर से दूसरा विवाह कर वेस्ट ऑरेंज के लेवेलिन पार्क स्थित घर में निवास करने लगे और फिर वहाँ रहने लगे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल करियर। उनके बारे में अब देखते हैं उनका करियर कहाँ क्या है। थॉमस एडिसन ने 12 वर्ष की उम्र में एक रेलवे स्टेशन के पास समाचार पत्रों को बेचने का काम प्रारंभ किया था, यानी कि पेपर बेचने का काम शुरू किया था। इस काम को करने के बाद बचे हुए पैसों से थॉमस एडिसन ने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना लिए थे अपने लिए, उसमें प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए, जिसमें थॉमस एडिसन प्रयोग किया करते थे। इसके बाद थॉमस एडिसन ने अपने काम से और बचे हुए पैसों से प्रयोगशाला में लगने वाली रासायनिक सामग्री का लिया अपने काम किया, और बचे हुए पैसों से प्रयोगशाला में लगने वाली रासायनिक सामग्री खरीद लिया करते थे। समाचार पत्रों का काम पूरा करके बचे हुए समय में थॉमस अल्वा एडिसन प्रयोगशाला में प्रयोग करते थे, यानी कि काम करने के बाद वह अपना काम करते थे। नेक्स्ट है थॉमस का आविष्कार।
अब उनका आविष्कार क्या क्या रहा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के ही नहीं अपितु विश्व के भी महान वैज्ञानिक, विश्व के तो होंगे ही क्योंकि वो पूरे विश्व को प्रकाश दिए, रोशनी दिए पूरे विश्व में, अंधेला से उजाला की ओर। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने पूरे जीवन काल को कई नई खोजों और आविष्कारों को करने में बिता दिया। थॉमस एडिसन के द्वारा सर्वप्रथम इलेक्ट्रिकल मशीन को पेटेंट कराया, यानी कि रजिस्टर कराया। पेटेंट मतलब होता है अपने नाम रजिस्टर करवाना। इसके बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन ने यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर की खोज की, एक और प्रिंटर खोज कर दिए। इन सब खोजों के बाद थॉमस एडिसन शांत नहीं बैठे। उन्होंने 1870 से 1876 के बीच अनेकों वस्तुओं को आविष्कार किया और अपने नाम सफलता प्राप्त किया। उसके बाद है थॉमस अल्वा एडिसन का मानना था कि कोई व्यक्ति अगर सुधार के रास्ते पर निरंतर चलता है, प्रयास करता है, तो वह अपने आने वाला समय में कुछ बड़ा कर सकता है। इसके बाद थॉमस एडिसन ने 15 वर्ष की उम्र तक रेलवे स्टेशन पर ही पत्र बेचते रहे। इसके उपरांत कुछ खुद की एक समाचार पत्र छापने वाली काम शुरू कर दिया, यानी कि खुद से छापने लगे। रोज़ की तरह वह समाचार पत्र बेच रहे थे। तब रेलवे स्टेशन के मास्टर ने उन्हें टेलीग्राम के बारे में बताया, एक बार टेलीग्राम के बारे में बताया। और इसके बाद थॉमस एडिसन ने 20 वर्ष की उम्र तक एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम करते रहे। थॉमस एडिसन ने लगभग 2 वर्षों तक इस काम को निरंतर किया। इसके पश्चात थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज प्रारंभ कर दी। उसके बाद विद्युत बल्ब का खोज आरंभ कर दिए। थॉमस एडिसन ने लगभग 1000 तरह के विद्युत बनाए, तरह तरह के आविष्कार किए, और फिर भी वह विफल रहे। लेकिन थॉमस एडिसन का आश्चर्यजनक धैर्य, शक्ति और साहस इतना मजबूत था कि इतनी विफलता होने के बावजूद भी वह हार नहीं माने और अपने कार्य को सफलतापूर्वक करते रहे और हर संभव प्रयास करते रहे। आखिरकार थॉमस एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब, यानी कि जो हम लोग बल्ब जलाते हैं, उसका आविष्कार कर दिए। और कब किए? 21 अक्टूबर 1879 को, यानी कि ये 1800 ईस्वी में विद्युत का बल्ब का आविष्कार हो चुका था। यानी कि भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 से कई साल पहले। उन्होंने 40 घंटे से आगे है, विद्युत बल्ब को उन्होंने 40 घंटे से अधिक समय तक जलाया था, लगातार 40 घंटे तक जलाकर छोड़ दिए थे। यह आविष्कार थॉमस एडिसन के द्वारा विश्व को सबसे बड़ा तोहफा माना जाता था, यानी कि सबसे बड़ा तोहफा के रूप में विश्व को दिया था। अब देखिए उनके द्वारा क्या क्या आविष्कार किया, खोज किया गया। पहला है बैटरी, इलेक्ट्रिक ट्रेन, वाह, इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लाइट बल्ब, फोनोग्राम, किनेटोस्कोप, ये सब आविष्कार थॉमस एडिसन के नाम हैं। उसके बाद उनका जो है सो निधन हो गया। मेनलो पार्क और ऑरेंज कारखाने में अपनी ज़िंदगी के 50 सालों तक काम किया। अपने 1093 आविष्कारों को पेटेंट अपने नाम कर लिया और 18 अक्टूबर 1931 को विश्व के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन दुनिया से विदा लेकर चले गए। आज भी उनको विश्व भर में आविष्कारों की प्रशंसा होती रहती है। तो यह था थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में।